श्री हरिदास राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा यही करती हूँ कि आप सब भक्त बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ दोस्तों, जिसे सुन करके आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। दोस्तों, हम लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते हैं, हर तरह से उनकी पूजा करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे लाला को कभी किसी प्रकार की कोई भी कमी ना हो। दोस्तों, आज की लीला कथा से आप सब कुछ बातें भी जानेंगे जो आपको आगे चलकर लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए, आज की लीला कथा शुरू करने से पहले फटाफट अगर आप सब मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लाला की कृपा पाते रहें, ऐसे उनकी कहानियों को सुनते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की लीला कथा। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है सुजाता वर्मा जी ने। दोस्तों, सुजाता वर्मा जी ने ये लीला कथा मुझे गाज़ियाबाद से भेजी है। उन्होंने जब अपने लड्डू गोपाल जी के बारे में जब बताया तो मैंने उनसे बातें की, फिर मुझे उनकी ये लीला कथा पता चली। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सुजाता कहती हैं कि मेरी सासू माँ के पास लड्डू गोपाल जी हैं। वो बरसों से उनकी सेवा करती आ रही हैं, हमेशा से उनकी वो सेवा करती हैं। लेकिन उनके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे मेरी सासू माँ ने कभी नहीं भूला। दोस्तों, सुजाता कहती हैं कि मेरी सासू माँ की जब नई-नई शादी हुई थी, तो लड्डू गोपाल जी की वो तब से सेवा कर रही हैं। लड्डू गोपाल जी हमारे यहाँ ससुराल में थे, तो हमारी सासू माँ भी लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करती थीं, क्योंकि वहाँ पर लड्डू गोपाल जी की सेवा वो इसलिए करती थी क्योंकि वो अपने मायके में कभी की नहीं थी, तो उनको बहुत शौक़ लगता था लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए। उन्होंने कभी कुछ ना कोई भी लड्डू गोपाल जी की ना पूजा पाठ, मतलब वो किसी भी प्रकार की कोई पूजा पाठ नहीं करती थी दोस्तों। उसके बाद जब वो ससुराल आईं, उनकी जो सासू माँ थीं, उन्होंने सारा कुछ कैसे किया जाता है, पूजा पाठ हर चीज़ें उनको समझाईं। जितना उनसे समझ आता था उतना उन्होंने किया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद लड्डू गोपाल जी की सेवा करते-करते उनको कुछ महीने बीत जाते हैं। दोस्तों, कुछ महीने बीत जाते हैं, फिर उनकी सासू माँ ने उनको सारी विधियाँ समझाईं, कैसे पूजा करते हैं, सारा कुछ समझाया। ये सुन कर के, सीख कर के उनके मन को बहुत शांति मिली, वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी दोस्तों। इस तरह से एक दिन अचानक से उनकी सासू माँ की मृत्यु हो जाती है। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो पूरा घर में माहौल बहुत ही ख़राब हो जाता है, बहुत ही गमगीन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अब उनकी सासू माँ नहीं थी। अब सासू माँ ने लड्डू गोपाल जी, कहती हैं सुजाता जी, कि मेरी सासू माँ के भरोसे छोड़ दिया था। अब लड्डू गोपाल जी भी घर में थे, कोई पूजा पाठ बताने वाला नहीं था, क्योंकि हर रोज़ हमारी सासू माँ को बताया जाता था, तो उसी अनुसार पूजा किया करती थी, नहीं तो वो पूजा नहीं कर पाती थी। अब सासू माँ तो है नहीं बताने के लिए, तो अब उनको कौन बताता। इस बात को लेकर वो बहुत टेंशन में थी। कुछ लोग थे जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे। अब तो दोस्तों हर घर में सेवा होती है, पहले हर घर में सेवा नहीं होया करती थी, कहीं-कहीं लड्डू गोपाल जी को रखा जाता था। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर आज भी लड्डू गोपाल जी की सेवा हर घर में नहीं होती है। तो उन्होंने दोस्तों ये बताया कि वहाँ पर लड्डू गोपाल जी की सेवा करने वाला कोई था ही नहीं, तो वो किससे जाएँ पूछने। तो उन्होंने कहा कि हे कन्हैया, मुझसे जैसे जो भी बन पड़ता है ना, मैं सेवा पूजा कर लूँगा, कर लूँगी। तुम अब मेरे भरोसे मेरी सासू माँ ने मुझे तुम्हें छोड़ कर गई हैं कान्हा, तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगी, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। वो लड्डू गोपाल जी से ऐसे बातें कर रही थी जैसे हम और आप से लोग बात करते हैं। वो बिल्कुल लड्डू गोपाल जी से जैसे लगता था कि लड्डू गोपाल जी जागृत अवस्था में हैं और वो उनको देख कर के उनसे बातें कर रही हैं, और वो भी उनकी बातों में हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो लड्डू गोपाल जी से इस तरह से बातें करती थी। दोस्तों, इसी तरह से उनको पूजा करते-करते दोस्तों बहुत समय बीत गया। उनके बच्चे हो गए, बच्चे बड़े भी हो गए। जब बच्चे बड़े हुए दोस्तों, तो जब वो कहती हैं सुजाता कि जब मेरी शादी थी, यानी कि उनके जब मतलब बेटे की शादी थी, तो उनके घर में पंडित जी आए थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रिवाज़ है, पहले पूजा पाठ से पहले हम लोग घर में रामायण कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम रामायण कराते हैं, तो रामायण कराने के लिए उन्होंने सारी व्यवस्थाएँ की। तो वहाँ पर एक पुरोहित पंडित जी थे, वो आते हैं रामायण में पूजा वगैरह कराने के लिए। तो जब वो आते हैं वो पूजा कराने के लिए दोस्तों, तो उनको देखते हैं, तो उनसे कहते हैं कि माता, हम आपके घर में आज भोजन करेंगे, तो आप कुछ भोजन बना लीजिए।
तो कहती हैं ठीक है, तो दोस्तों वो भोजन बनाती हैं, तो वो कहती हैं कि रुकिए पंडित जी, आप मुझे एक बात बताइए, मैं बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, आप मुझे एक बात बताइए कि क्या मैं पहले आपको खिला दूँ या लड्डू गोपाल जी को खिला दूँ? तो पंडित जी कहने लगे कि आप लड्डू गोपाल जी को खिलाइए। तो वो कहती है नहीं, मैंने कहीं-कहीं सुना था कि गुरु पहले होते हैं और भगवान बाद में। तो कहती हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो हमारे लिए भगवान है ना, आपके लिए हम भले गुरु हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़े गुरु तो हमारे प्रभु हैं, इसलिए पहले आप प्रभु को भोग लगाइए, उसके बाद आप जो करना हो फिर सबको भोजन परोसिएगा, ठीक है? उन्होंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद दोस्तों भोजन परोसने की तैयारी होती है, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने की। लड्डू गोपाल जी के मंदिरों में जो उन्होंने फूल वगैरह, जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ाया रखा था, सब हटा के साफ-सफाई कर दी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएँगे। तो दोस्तों जैसे ही वो भोग लगाने के लिए जाती हैं, थाली रखती हैं, उसके बाद जब थाली रख देती हैं दोस्तों, उसके बाद वो हाथ जोड़कर कहती हैं कि हे कान्हा जी, ये भोग आपका दिया हुआ है, आपका भोग आपको ही समर्पित। कान्हा जी, आज मैंने आपको ये भोग चढ़ाया, इसके लिए इस भोग को आप स्वीकार करें और अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें। दोस्तों जब ये करते जब वहाँ पर रखे पंडित जी जो आए हुए थे पुरोहित जी, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि माता जी आप रुक जाइए, ये आप कैसे भोग लगा रही हैं? उन्होंने कहा कि पंडित जी मैं ऐसे आज से नहीं लगा रही, मैं 25 वर्षों से ऐसे भोग लगा रही हूँ। उन्होंने जब ये बात सुना तो बड़े ही आश्चर्य हो गए। उन्होंने कहा क्या कभी तुम्हें कभी लड्डू गोपाल जी ने कोई संकेत नहीं दिया? उन्होंने कहा नहीं, हमें तो कभी कोई संकेत नहीं दिया, बस हम हमेशा से ऐसे पूजा करते चले आ रहे हैं। वो हमारी शादी के 6 महीने ही हुए थे तो हमारी सासू माँ नहीं थी इस दुनिया में। उन्होंने कुछ भी जो थोड़ी बहुत पूजा पाठ मुझसे सिखा रखी थी, बता रखी थी, मैं करती थी। कभी मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं की थी, तो इसीलिए मुझे नहीं पता, आप ही बताइए। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा भोग लगाने का तरीका बहुत गलत है, ऐसे भोग नहीं लगाते। क्या लगता है आपको बेटा, क्या लड्डू गोपाल जी इस भोग को पा रहे हैं? नहीं, उस भोग की तरफ वो देख भी नहीं रहे हैं। जब उन्होंने इतना सुना तो उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो कहती हैं कि क्या मेरे कन्हैया मेरे इस भोग को देख भी नहीं रहे? वो कहते हैं नहीं, वो भोग को नहीं देख रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कि भगवान तुलसी दल से ही आकर्षित होते हैं? जहाँ पर साक्षात माता तुलसी का भोग लगाया जाता है उन्हें मिलाकर, तभी वो उस भोग को स्वीकार करते हैं, अन्यथा नहीं। तभी उन्होंने कहा कि ये हमारे पास तुलसी की माला है, मैं मालाएँ रख देती हूँ उनके पास, क्योंकि हमारे यहाँ तुलसी दल नहीं है। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर तुलसी हमारे घर जैसे ही लगती है वैसे ही सूख जाती है। बिल्कुल भी हमारे पास तुलसी पत्ता नहीं मिल पाता है, इसीलिए हम ऐसे ही हमारे मंदिर में ना तुलसी का माला रखा हुआ है, बस इसी से हम भोग लगा देते हैं। हम तो सोचते हैं कि हमारे कन्हैया के पास तो रखा है ना, कन्हैया तो हमारे पा ही लेंगे। दोस्तों ये बात सुन कर के जो पुरोहित जी थे वो कहते हैं हाँ कन्हैया पा लेंगे, लेकिन बेटा उस भोजन में तुम्हें रखना चाहिए, तुम्हें उस भोजन की थाल में एक तरफ माला रखनी चाहिए, एक तरफ लड्डू गोपाल जी का भोजन रखना चाहिए, और तब उसे उन्हें प्रेम से आप कहिए कि हे कन्हैया आइए और भोजन को पाइए। बहुत खुश होकर के वो पाते हैं, वो तुलसी दल नहीं है इसलिए वो तुम्हारे भोग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इतना कह कर के दोस्तों फिर उन्होंने सारी चीज़ें, तरीके बताए कि कैसे भोग लगाना है, कैसे हटाना है भोग को, क्या कह कर हटाना है। सारी चीज़ें उन्होंने जब उनको बताई, उसके बाद दोस्तों वो सब चीज़ उन्होंने किया तो, लेकिन फिर उनके दिमाग में ना एक ऐसी चीज़ें भर जाती हैं। वो कहती हैं क्या मैंने लड्डू गोपाल जी को ठीक से भोग नहीं लगाया, 25 सालों से मेरे कन्हैया ने कुछ नहीं खाया है। ये सब सोच कर के दोस्तों उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है, यानी कि वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती हैं। रोने के बाद दोस्तों बहुत रोती हैं, लोग समझाते हैं कि आपके घर में आपके बेटे की शादी है, आप ऐसे रो रही हैं। पंडित जी ने भी उनको समझाया। उन्होंने कहा पंडित जी दुःख इस बात का नहीं है कि मुझे पता नहीं था, दुःख इस बात का है कि 25 सालों से मेरे कन्हैया ने भोजन नहीं किया है। मैं उनको इतने मन से भोग लगाती हूँ, उन्होंने इस भोग प्रसाद को खाया नहीं है। बस मुझे इस बात का दुःख है दोस्तों, इसी बात की दुखी को लेकर के वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, वो खाने को नहीं खाती, खाना-पीना नहीं खाती हैं दोस्तों, इसी तरह से बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। जब वो कमज़ोर हो जाती हैं, तभी वो उनके यहाँ शादी वग़ैरह जो भी थी, वो शादी हो जाती है, अच्छे से हो जाती है, तो सुजाता जी अपने ससुराल आती हैं। जब सुजाता जी अपने ससुराल आती हैं, तो धीरे-धीरे वो देखती हैं कि उनकी सासू माँ की स्वास्थ्य मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है शादी के बाद। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने बताया सारी चीज़ कि लड्डू गोपाल जी कैसे भोग नहीं लगाए,
और पंडित जी सब बता कर गए थे, तभी से ये मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी में है, टेंशन लेती हैं, इस वजह से इनका ऐसा हाल हो गया है। दोस्तों ये बात सुन कर के वो बहुत ज़्यादा दुखी हुईं, उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए और हमारे लाला ना वो हर तरह से भोग लगा लेते हैं, आप ऐसी धारणा मत बनाइए मन में कि लड्डू गोपाल जी ने हमारे भोग नहीं लगाया। वो बिल्कुल भोग लगाए हैं और सच में भोग लगाए, अगर आप भोग नहीं लगाए होते ना तो आपका मन तृप्त ही नहीं होता। दोस्तों तब भी उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है बहू, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। दोस्तों इसी वजह से वो वहाँ से कुछ समय के लिए अपने गुरुजी के आश्रम चली आती हैं, जहाँ पर जो गुरुजी आए हुए थे। दोस्तों जब वो गुरुजी के आश्रम जाती हैं, तो गुरुजी से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मतलब मिलती हैं, कैसे क्या होता है लड्डू गोपाल जी की सेवा, पूजा करना, सब कुछ उन्होंने जब ये जाना दोस्तों, तब बहुत ही उनको हैरानी हुई, तब जा कर के उनका रोना बंद हुआ। दोस्तों वो बीमार तो बहुत ज़्यादा हो गई थीं, फिर उन्होंने रोने के साथ-साथ वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थीं। फिर जब उन्होंने रोना अपना बंद किया, तो उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर ऐसे ही ये सोचती रही ना, तो इनको कुछ भी हो सकता है। दोस्तों इसी सोच में जो सुजाता वर्मा जी की सासू माँ थी, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। उनकी पूरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था दोस्तों। बस वो हमेशा यही सोच में लेटी रहती थी कि मेरे माधव ने खाना नहीं खाया, मेरे माधव ने वर्षों से भोग नहीं लगाया। मैं खाती रही, मैं तरह-तरह के व्यंजन बना के खाती रही, लेकिन मेरे कन्हैया ने भोग नहीं लगाया। ये सब सोच-सोच कर दोस्तों उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, जो उनकी जो मतलब बहू थीं सुजाता जी ने, उन्होंने कहा कि माँ जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं हूँ ना लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँगी, सब करूँगी, देखिएगा वो भोग भी लगाएँगे, आप बिल्कुल परेशान ना हों। दोस्तों कहते हैं ना जिस चीज़ को हम भगवान के प्रति अगर हम सोच लेते हैं तो वो बस वो किसी भी काम कोई भी हमें कितनी भी सांत्वना दे दे, हमें मन बिल्कुल हमारा किसी भी चीज़ में नहीं लगता दोस्तों। इसी तरह से उनके साथ था, वो बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल जी को लेकर के परेशान थीं। फिर दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा समझाया गया लेकिन वो नहीं समझीं, आखिर अंत में उनकी भी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इस वजह से नहीं है, वो काफ़ी मतलब समय के बाद 2 से 3 महीने के बाद उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और लड्डू गोपाल जी के सामने ही होती है दोस्तों। वो ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल जी को बस उन अपनी बहू से उन्होंने कहा था कि आप इनकी पूजा करो और मैं सामने बैठकर देखती रहूँगी, सारी चीज़ें बताती रहूँगी और वैसे हुआ भी दोस्तों। वो वैसे ही पूजा करती रहीं और वो बताती रहीं और वही पूजा के दौरान उन्होंने जो लड्डू गोपाल जी को नहलाया हुआ था, उसका जो स्नान का जो जल था दोस्तों, वही उन्होंने पिया और पीने के बाद वो वहीं पर बिस्तर पे ऐसे ही टेढ़ी होकर के गिर जाती हैं। गिरने के बाद फिर पता चलता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि अब ये मृत घोषित उनको कर दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद इनकी जो सुजाता जी थी वो तो बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं। लेकिन सारी चीज़ें जब उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछी कि कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ, कैसे माँ जी इतनी पूजा सेवा करने लगी, तो उन्होंने जब सारी बातें बताई तब वो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगी, पूजा करने लगी और आज भी वो उनकी पूजा करती हैं दोस्तों, आज भी वो उनकी पूजा करती हैं, उनका नाम जप करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की आपको लीला कथा? मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा कैसी लगती है, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। दोस्तों तो इसी तरह से सुजाता जी ने कहा कि मेरी सासू माँ इसी सोच के मारे तड़प-तड़प कर उनके प्राण निकल गए और आज भी कभी-कभी वो मेरे सपने में आ जाती हैं। जैसे मैं कभी-कभी लड्डू गोपाल जी की जैसे मैं कोई चीज़ ऐसा कर जाती हूँ जो नहीं करना चाहिए था लड्डू गोपाल जी के प्रति। इंसान हूँ, इंसानों से ही गलती होती है। मुझसे भी ऐसी बहुत सारी त्रुटियाँ हो जाती हैं लड्डू गोपाल जी के प्रति, जो हर रात मेरी सासू माँ हर समय फिर मेरे सपने में आके मुझे उस चीज़ के लिए कहती हैं कि ये मत करो, ये ठीक नहीं है। लड्डू गोपाल जी के लिए वो सारी बातें बताती हैं दोस्तों। तो बस इसी तरह से उन्होंने जब ये घटना बताई, सुजाता जी ने जब बताई मुझे, तो मैं बहुत खुश हुई कि चलिए आज के ज़माने में भी दोस्तों लड्डू गोपाल जी की पूजा, सेवा करने वाले लोग हैं और आज हैं नहीं तो हमारा धर्म कैसे है? तो चलिए दोस्तों, आज तक की थी ये लीला कथा। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।